5 सेंटरों के अंदर टीए आर्मी की भर्ती अब नहीं कराई जाएगी, भंग करा दिया जाएगा। और जय हिंद एवरीवन। भाई काफी दिनों से टीए आर्मी भर्ती का कुछ पता ठिकाना नहीं चल रहा है। कुछ भाई तो बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि अब टीए आर्मी की भर्ती कराई ही नहीं जाएगी। जब इंडियन आर्मी भर्ती का कुछ पता ठिकाना नहीं चल रहा है तो फिर टीए आर्मी की भर्ती कहाँ से कराई जाएगी। बहुत ज़्यादा जितने लोग भी टीए आर्मी की तैयारी करते हैं ना, सब लोग निराश हो चुके हैं भाई। एक तो हाइट कम रहता है, ऊपर से यार मतलब ताना बोली बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। जितने लोग भी टीए आर्मी की तैयारी करते हैं, लोग बोलते हैं कि तू फौज में जाएगा, तेरी हाइट कम है, ऐसे है वैसे है। और इन्हीं बीच एक न्यूज़ देखने को मिल रहा है, आप लोग खुद देखो, ये फेक नहीं है, ठीक है ना। जैसे टीए आर्मी की 5-6 सेंटरों की भर्ती भंग करा दी जाएगी। और किन किन लोगों की भर्ती भंग कराई जाएगी, किस सेंटर की भर्ती भंग कराई जाएगी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग इसको देख लो, ये फेक नहीं है, ठीक है ना। टीए आर्मी हो चाहे इंडियन आर्मी हो, इनकी भर्ती का तो कुछ पता ठिकाना नहीं है। उसका नोटिफिकेशन तो निकल नहीं रहा है, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन निकलने लगा है ना कि टीए आर्मी की 5-6 सेंटरों की भर्ती भंग करा दी जाएगी। और किन किन लोगों की भर्ती भंग कराई जाएगी, किस सेंटर की भर्ती भंग कराई जाएगी, ये सारी चीजें आप लोग खुद देख लो। और ये फेक नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा गया है, रेलवे टेरिटोरियल आर्मी, रेल मंत्रालय का फैसला, 5 रेलवे प्रादेशिक सेना रेजिमेंट होंगी भंग। और कौन कौन सी होंगी, देखो यहाँ लिखा गया है कि रेल मंत्रालय ने झांसी, कोटा, आंध्रा, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद में स्थित 5 रेलवे इंजीनियर्स टेरिटोरियल आर्मी रेजिमेंट को भंग करने का फैसला किया है। और नीचे और भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो जानना आप लोगों को जरूरी है, ठीक है ना। देखो यार, अब पता नहीं हमारे देश में आगे क्या होने वाला है भाई। देखो यहाँ लिखा गया है कि मंत्रालय ने कहा है कि 6 रेलवे इंजीनियर्स टेरिटोरियल आर्मी रेजिमेंट की मौजूदा कार्यात्मक स्थापना की समीक्षा के लिए 3 कार्यकारी निर्देशकों, प्रमुख कार्यकारी निर्देशकों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने रेलवे टेरिटोरियल आर्मी रेजिमेंट की परिचालन आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन किया। बयान में कहा गया है कि उपरोक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर और टेरिटोरियल आर्मी के महानिदेशक सहमति से रेल मंत्रालय ने झांसी, कोटा, आंध्रा, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद में स्थित 5 रेलवे इंजीनियर्स टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट को भंग करने का निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 3 जून 2022 को रेल मंत्रालय के पत्र के जारी होने की तारीख से 9 महीने की अवधि के भीतर टेरिटोरियल आर्मी महानिदेशक द्वारा विघटन प्रक्रिया पूरी की जानी है और इसके तौर तरीके परक डीजीटीए टेरिटोरियल आर्मी के महानिदेशक द्वारा परामर्श किया जाना है। और नीचे लिखा गया है कि रेलवे टेरिटोरियल आर्मी का गठन 1949 में हुआ था और इसने 1965 और 1971 के युद्धों में हिस्सा लिया था। अब इसके 6 में से 5 यूनिटों को भंग किया जा रहा है। देखो इसके 6 यूनिट थे जिसमें से 5 लोगों को जैसे भंग किया जा रहा है। रेलवे इंजीनियर्स रेजिमेंट टेरिटोरियल आर्मी का एक अंग है जो भारतीय सेना की एक वॉलंटियर रिजर्व फोर्स है। टेरिटोरियल आर्मी में पूर्णकालिक सैनिक नहीं होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे लोग वॉलंटरी के आधार पर शामिल होते हैं जो पहले, देखो यहाँ लिखा गया है, जो पहले से ही किसी न किसी पेशे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है। 5 सेंटरों के अंदर टीए आर्मी की भर्ती अब नहीं कराई जाएगी, भंग करा दिया जाएगा। और किन सेंटरों के अंदर भर्ती नहीं कराई जाएगी ये भी मैं आप लोग को बताया हूँ, और किन लोगों की भर्ती नहीं कराई जाएगी ये भी मैं बता दिया हूँ। फिर भी कुछ भाई कंफ्यूजन में होंगे, तो आपको कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो हमारे इंडियन आर्मी में जो पहले से जैसे ज्वाइन हो चुके हैं ना, उन लोगों के लिए टीए आर्मी की भर्ती अलग से कराई जाती थी। तो उन लोगों के लिए जहां पर भर्ती कराई जाती थी उन्हीं लोगों का सेंटर का भर्ती बंद किया गया है। जो हम लोगों का ओपन रैली भर्ती कराई जाती है ना पूरे भारत के लिए, जैसे जोन वाइज, वो भर्ती तो अभी नहीं बंद कराई गई है। लेकिन ये सब देखने के बाद यही पता चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अचानक में ये भी सुनने को मिल सकता है कि अब जो हम लोगों की टीए आर्मी की भर्ती कराई जाती है ना, जो जोन वाइज कराई जाती है, कभी फैजाबाद में कराई जाती है, कभी पिथौरागढ़ में कराई जाती है, तो कभी इधर उड़ीसा में कराई जाती है, तो ये भर्तियां भी बंद करा दी जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर सारे के सारे न्यूज़ चैनल वाले, मीडिया वाले सरकार से सवाल करने लगते कि आखिर सुरक्षा में कमी क्यों की जा रही है, तो फिर सरकार ये सब करती नहीं करती। लेकिन सब लोग चुपचाप बैठे हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वो चुपचाप बैठे हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो उन लोगों का आवाज़ कौन सुनेगा भाई।
कोई नहीं सुनेगा, तो इससे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। आप लोग खुद देखो, अभी आगे बहुत कुछ देखना बाकी है, ठीक है ना। हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि जो हमारा रेजिमेंट बन गया है, जो सेंटर बन गया है, उसको कभी घटाया जाएगा, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि उसको भी मतलब भंग करने की बात कही जा रही है। तो ये तो बहुत बहुत गलत हो रहा है भाई, बहुत गलत हो रहा है, ठीक है ना। और आप लोग देखना, एक बात देखना, आपसे चाहे टी आर्मी हो चाहे इंडियन आर्मी हो, जब भर्ती कराई जाएगी ना, तो हमें नहीं लगता है कि 2019 के पहले जिस तरह कराई जाती थी उसी तरह कराई जाएगी। बहुत सारा रूल रेगुलेशन लगेगा, और ये बात मैं बहुत पहले से कहते चला आ रहा हूँ। तो ये तो सरासर हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, और थोड़ा बहुत गलत नहीं हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इस सेंटर को भंग करने की बात कही जा रही है। उस सेंटर के लोग जब 1965 की लड़ाई हुई थी और 1971 की लड़ाई हुई थी तो बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे, तो वो सारी बातें ये लोग भूल गए हैं। अब ये सुरक्षा में कमी आ रही है, तो ये तो हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है ना।